हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ प्राची कौशिक। अभी हमने अपना क्लास 12 का पूरा फर्स्ट जितने भी हमारे एमसीक्यू थे और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम थे और असर्शंस और रीज़न के थे, ठीक है बेटा, वो भी हमने सारे क्वेश्चन फिनिश किए। अभी हम अपना सेकंड वाला जो चैप्टर है, मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो थर्ड है, बट इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं जो हमने अपना एमसीक्यू पैटर्न लिया है वो हमारा सेकेंड चैप्टर है, ठीक है, जो कि है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। तो इसमें अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी सेम एज आपको इसी पैटर्न में मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट है यहाँ पे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप है फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, इन मोस्ट मैमल्स द टेस्टीज आर लोकेटेड इन अ स्क्रॉटल सैक। मतलब मोस्ट ऑफ मैमल्स में जो टेस्टीज होती है वो लोकेटेड होती है ना स्क्रॉटल सैक में। हमें पता है स्क्रॉटम होता है या स्क्रॉटल सैक, वो क्या करता है, मेंटेन करता है टेम्परेचर्स को। और जो टेस्टीज होती है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है विच प्रोड्यूस अ गैमेट, जो गैमेट प्रोड्यूस करती है ना। तो उसमें हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट है। मोर स्पेस ऑफ विसरल ऑर्गन्स, मतलब बहुत सारे, मतलब कुछ स्पेस होंगे इसमें विसरल ऑर्गन होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें। सेकंड देखो स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमें पता है इसका मतलब क्या होता है कि फॉर्मेशंस ऑफ अ स्पर्म, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इट्स कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे अगर oogenesis जो आएगा वो हमारा फीमेल का होगा। अगर दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं तो वो टर्म यूज होता है गैमेटोजेनेसिस। सेकंड देखिए यहाँ पर क्या आता है, सेक्स डिफरेंशिएशंस। मतलब जो स्क्रॉटल सेक्स होता है वो टेस्टीज में सेक्स को डिफरेंशिएशन करने में हेल्प करता है। नो। डी ऑप्शन देखिए, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। किडनी का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन है टेम्परेचर्स ऑफ द स्क्रॉटम which is necessary for the functioning of testes is always around body temperatures, below the body temperatures। हमें पता है कि जो टेस्टीज होती है वो कहाँ होती है, आउटसाइड ऑफ रीजन, यानी एब्डोमेन के आउटसाइड वाले रीजन में होती है। वो भी क्यों होती है, जो स्क्रॉटम होता है उसको क्या करता है, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। जितना भी बॉडी टेम्परेचर्स होता है उसको मतलब मेंटेन करने का काम करता है। जैसे जब वो स्पर्म को प्रोड्यूस करता है तो स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे सपोज अगर इनसाइड बॉडी टेम्परेचर 37 है तो बेटा 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, क्या देखोगे आप, 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो इतना टेम्परेचर्स बिलो होता है इन स्क्रॉटल रीजन में, जहाँ पे जो हमारा फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्म होता है वो इजीली से फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ टेम्परेचर बताना है कितना होगा, तो हमारे यहाँ पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट है। 4 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। सिर्फ आपका इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्या कहता है, थर्ड में आपका यहाँ पे एक आपको पिक्चर्स दे रखी है। आप पिक्चर्स देके आप समझ ही गए हो ये किसकी पिक है, आपकी मेल प्रोडक्टिव की ही है, ठीक है। द गिवन फिगर शोज अ डायग्रामेटिक स्केच ऑफ अ पोर्शंस ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं, पार्ट लेवल ए बी सी डी दे रखा है, उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो आप देखिए इसमें फर्स्ट जो आपका यहाँ पे ए है, ये जो ए है ये क्या है, यहाँ पे ये ए जो है वास्ट डिफरेंस, ठीक है। अगर आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मतलब एक सीक्वेंस वाइज आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा यहाँ पे ए क्या है हमारा, ये है वास्ट डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये जो बी आपको जो दिख रहा है, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये कैसा है, ऐसा लीफ लाइक, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, समाइनल वेसिकल। क्लियर। नेक्स्ट, समाइनल वेसिकल्स के नीचे यहाँ पे इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दे रखा है ये, और एक यहाँ पे ये है लास्ट में जो बना हुआ है इस तरीके से कप शेप लाइक स्ट्रक्चर, ये तो है बल्बोयूथर ग्लैंड्स, इसको और भी क्या बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड्स बोलते हैं। और जो इसके ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ठीक है। ये सारे ही मतलब समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और बल्बोयूरेथर ग्लैंड्स, ये क्या करते हैं, ये तीनों ही एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, ग्लैंड की तरह काम करते हैं एज अ स्पर्म को। क्लियर। तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, क्योंकि बेटा देखो बी ऑप्शन में हमारा समाइनल वेसिकल आ रहा है और सी में यहाँ पे बल्बोयूरेथर दे दिया, तो बल्बोयूरेथर हमारा सी वाला ऑप्शन नहीं है, ये हमारा क्या आएगा, पहले आपका समाइनल वेसिकल आता है, देन
फिर आपका प्रोस्टेट आता है, देन फिर लास्ट में आपका बल्बोयूरेथर ग्लैंड्स आता है और उसको ही हम क्या बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो बी ऑप्शन गलत और सी और डी तो ऑलरेडी गलत हो जाएंगे क्योंकि ए को ही ये क्या कह रहा है, यूरेटर बोल रहा है। यहाँ पे ये यूरेटर नहीं होगा। आप एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हो, यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो अराइजेज होते हैं उन्हें बोलते हैं यूरेटर। ठीक है, जो मतलब एक यूरेथा आता है जहाँ से यूरिन पास आउट होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये भी आपको यहाँ पे टीएस है। टीएस आपको किसकी टीएस है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की टीएस है। ठीक है, तो इस टीएस में यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, वही लेबलिंग करनी है आपको। द गिवन डायग्राम रिफर्स टू द टीएस ऑफ टेस्टिस शोइंग द सेक्शनल व्यू ऑफ द फ्यू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल ए एंड डी, ए से लेकर आपको डी तक उसको आइडेंटिफाई करना है। जब मैंने अपने यहाँ पे एक मतलब जो क्लास ली थी, जब जिसमें मैंने टॉपिक कराया था, तब यहाँ पे मैंने आपको उसमें बताया भी था और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि हमें कैसे याद रखना है। ठीक है, जैसे सपोज मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं बेटा, उसमें दो होते हैं यहाँ पे। एक तो होती है, एक मैंने आपको ट्रिक से बताया था, एक एसआई। एसआई का मतलब हो गया सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। और जो सर्टोली सेल है, इस आई का मतलब होता है बेटा इनसाइड, यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के किस वाले रीजन में प्रेजेंट होती है, इनसाइड वाले रीजन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जबकि एक इसमें यहाँ पे लाइडिक सेल्स होती है। लाइडिक सेल्स का सेकेंड नेम क्या होता है, इंटरस्टियल सेल्स। क्या होता है इसका नाम, होता है इंटरस्टियल TITL। ठीक है, इंटरस्टियल सेल्स हो गया, इसी को लाइडिक सेल्स कहते हैं। इसकी जो पोजीशन, ये जो इसकी जो लोकेशन होती है वो कहाँ होती है, आउटसाइड्स होती है ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो ए पूछ रहा है आपको, यहाँ पे देखो ये जो ए है अंदर की तरफ। ठीक है, मतलब ए जो है हमारा ये अंदर है, ये वाला ए, तो ये हो गया हमारा सर्टोरी सेल। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, बी और डी में भी पॉसिबिलिटी बनती है। आगे देखिए, यहाँ पे जो बी वाला है, बी क्या है, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, ये क्या है, स्पर्मेटोजोआ। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो सी वाला है ये तो हमारी इंटरस्टियल है, तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी में हमें पता है, अभी मैंने आपको जो बताया कि सर्टोली सेल आप एसआई से याद रखना, इनसाइड होगा, और लाइडिक सेल या इंटरस्टियल सेल आपका आउटसाइड होगा। तो ए और सी वाले ऑप्शन से आपको पता चल गया, ए जो है वो तो इनसाइड हो गया, मतलब अंदर की तरफ हो गया, और यहाँ पे सी वाला तो हमारा गलत हो गया था ऑप्शन। उसके बाद अगर हम डी में से देखते हैं तो डी में भी हमारा, सी में हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है इंटरस्टियल सेल आ रहा है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी हमारा इंटरस्टियल सेल है, ये भी है। लेकिन बट यहाँ पे अब आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका आ रहा है एक स्पर्मेटोगोनिया, ये ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, और एक आता है बेटा स्पर्म, मतलब जो आपका यहाँ पे बाहर की तरफ है। ठीक है, वो बी वाला जो है वो क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, क्योंकि जो ए बी जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में जो दे रखा है स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्मेटोजोआ होता है ना, वो क्या हो जाता है, वो स्पर्म ही बन जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से ऐसे गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं, आपको सारे ही ऑप्शन देखने हैं। सपोज अगर आपको फर्स्ट में ही ए में मिल गया, बी से थोड़ा सा रिसेंबल हुआ, तो आप सोचोगे यही ऑप्शन है, आपको यही ऑप्शन टिक नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है मतलब जो सी ऑप्शन है या बी ऑप्शन है वो एक दूसरे से ऐसे कोरिलेट करता हो जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया कि यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बी ऑप्शन नहीं है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट नहीं है, ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। जब हमने अपना स्टार्टिंग में पढ़ा था तब हमने देखा था ये स्पर्मेटोगोनिया जो थे वो मतलब आउटसाइड थे, और जो यहाँ पे स्पर्म जो थे वो इनसाइड वाले रीजन में थे, और जो डी जो है वो क्या हो जाएगा, स्पर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन जो होगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मैमेलियन टेस्टीज। ठीक है, ये मैमेलियन की जो टेस्टीज होती है उसमें कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट है, ग्राफियन फॉलिकल्स। अब अगर आपने यहाँ पे ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो ओवरी के स्ट्रक्चर में आपको पता है यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। तो हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पे टेस्टीज की, तो ये तो आएगा नहीं, सेम एज बी ऑप्शन भी नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे बेटा डी ऑप्शन भी नहीं आएगा। अब कौन सा बचा, सी, बट इसको भी हम चेक कर लेते हैं। सर्टोली सेल होते हैं, ठीक है, पढ़ा था अभी हमने, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स भी होंगी और लाइडिक सेल्स भी होंगी। ये दैट मीन्स इज हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड्स इन अ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर। जो न्यूट्रिटिव सेल्स होती हैं उनमें वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, वो कौन सी होती हैं, अभी बताया था मैंने आपको। जो सर्टोली सेल होती है वो इनसाइड वाले रीजन में होती है, साथ साथ वो मतलब उसका फंक्शन होता है कि इट्स प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सर्टोली सेल ही क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। तो इसमें हमारा
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्रोमैफिन सेल्स कुछ नहीं होते यहाँ पे हमारा, आर्किटिक फॉलिकुलर सेल्स भी नहीं होती, और लाइडिक सेल्स क्या करती हैं, ये सिर्फ एक एंड्रोजन बाइंडिंग मतलब कोई प्रोटीन को सीक्रेट करती हैं, कुछ एक ऐसे यहाँ पे एक हार्मोन को सीक्रेट करती हैं जो कि क्या बनाती है यहाँ पे मतलब एंड्रोजन को बाइंड इजीली से बाइंड हो जाए, वो लाइडिक सेल्स का काम होता है या इंडस्ट्रियल सेल का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन्स नोन एज, मतलब जो सर्टोली सेल्स जो होती है वो रेगुलेट होती है पिट्यूटरी हार्मोन से। ये हमने अपना हार्मोनल कंट्रोल्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस वाला जब हमने अपना चैप्टर ये डिस्कस किया था, टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें देखा था कि जो सर्टोली सेल है उसको कौन से हार्मोन कंट्रोल करते हैं और जो लाइडिक सेल है उसको कौन से हार्मोन कंट्रोल करते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारे FSH मीन्स इज अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं हम, if for some reason the vas efferentia in the human reproductive system get blocked, the gametes will not be transported from, मतलब यहाँ पे वो कह रहा है सपोज अगर जो वास एफरेंसिया है अगर वो उसको ब्लॉक कर दे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो क्या गैमेट जो होंगे वो ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस में नहीं जा पाएंगे, वो भी किस रीज़न से नहीं जा पाएंगे। अब देखो मैं एक आपको सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, इस स्ट्रक्चर्स के आप ये थ्रू कर सकते हो सब। ये मैंने एक बनाया है टेस्टीज, इस टेस्टीज के बाहर ये मैंने बनाई है स्क्रॉटम। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ये वाली मैंने बनाई है, अभी एक सेकेंड, अब देखो यहाँ पे 2 to 3 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं एंड ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन 250 कंपार्टमेंट्स ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल्स। अब यहाँ पे क्या होती है 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं किसके, सेमनीफेरस टिब्यूल्स के। ठीक है, ये इस तरीके से हो गए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये बहुत ज़्यादा इस तरीके से बना दिए मैंने। अब आपको यहाँ पे पता है ये ऐसे हो गए। अब आप देख रहे हो यहाँ पे आप बोलोगे कि ऑल सेमनीफेरस टिब्यूल्स आर कलेक्ट एट विच पॉइंट, दिस पोर्शन इज नोन एज अ रेटिटी टेस्टीज। यहाँ पे ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये, ठीक है, ये जो मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है ये वाला पोर्शन कैसा हो गया, ये हो गया रेटिटी टेस्टीज। ठीक है, बाकी की ये सब, ये वाली कैसी हो गई हमारी, ये हो गई टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एंड ये जो मतलब आपको थिन मेम्ब्रेन दिख रही है या लाइट नहीं दिख रही है आपको, ये है बेटा सेमनीफेरस टिब्यूल्स, सेमनीफेरस टिब्यूल्स। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अब जो रेटिटी टेस्टीज है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बेटा वास इफ्रेंस। देन आपको एक हाईली थोड़ा सा मतलब एक आप हाईली नहीं आप बोलो थोड़ा सा आपको हाईली मतलब कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा। देन फिर यहाँ पे इस तरीके से ऐसे एक स्ट्रक्चर दिखेगा, वो होगा आपका वास डिफरेंस। ये जो मैंने यहाँ से मैं इसको अलग उससे बना के दिखाती हूँ आपको। देखो ये जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये जो ब्लू है ये बना दिया मैंने वास इफ्रेंस है ये। ठीक है, यहाँ पे हो गया, एक सेकेंड, ये वास इफ्रेंसिया हो गया। और ये जो आपको रेड कलर का जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एपिडाइडमिस हो गया। ठीक है, ये तभी क्वेश्चन हो पाएगा अगर आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर अगर आता है। ठीक है, तो एपिडाइडमिस एंड देन फिर वास डिफरेंस, और ये वास डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है अगर सपोज इस वाले पैसेज को यहाँ पे ब्लॉक कर दूँ, ये जो हमारा यहाँ पे वास ये जो वास एफरेंसिया है यहाँ से अगर इसको पैसेज को ब्लॉक कर दो, ये जो ब्लू से मैंने बनाया है, तो वो कह रहा है जो यहाँ पे हमें पता है टेस्टीज है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। कौन से गैमेट्स, ऐसा मेल गैमेट्स ऐसे स्पर्म को फॉर्म करने का काम करता है। ठीक है, अब हमें पता है वो सारा कहाँ पे बनती है, ऐसा मतलब सेमनीफेरस टिब्यूल्स में आके सारी कलेक्ट हो जाती हैं, बनती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो टेस्टीज टू एपिडाइडमिस, मतलब देखो जो वो जा नहीं पाएगा, कहाँ से नहीं जा पाएगा, टेस्टीज टू एपिडाइडमिस। ये जो सारी जो टेस्टीज है इसका जो सेकंड पैसेज है, ये जो कॉइल्ड वाला पैसेज है, इस कॉइल्ड वाले पैसेज में नहीं जा पाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए एपिडाइडमिस टू वास डिफरेंस। भाई एपिडाइडमिस तो हमारा यहाँ से था, यहाँ से लेके वास डिफरेंस है, पहले तो यहाँ पे आएगा आगे, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं बी।
नेक्स्ट ओवरी टू यूट्रस, ओवरी का तो मतलब ही नहीं है। वेजाइना, वेजाइना का भी मतलब नहीं है, फीमेल है। यहाँ पे क्या होगा, टेस्टिस टू एपिडाइडमिस। इस टेस्टिस से सपोज अगर यहाँ पे वास इफ्रेंस, ये जो मैंने यहाँ पे ऐसे करके बनाया ब्लू वाला पॉइंट, ये है ना, इस वाले पूरे पॉइंट को आप ब्लॉक कर दो तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, यहाँ से टेस्टिस से एपिडाइडमिस वाले पोर्शन में नहीं जा पाएंगे स्पर्म, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी आपका यहाँ पे एनसीईआरटी वाला डायग्राम दे रखा है इसमें मेल प्रोडक्टिव का। Read the following statements about the given diagram carefully and state which of them are correct। यहाँ पे कह रहा है ए कैरीज यूरिन एंड स्पर्म। ए जो होता है ये जो ये है, ये क्या कैरी करके रखता है, यूरिन कैरी करके रखता है, स्पर्म नहीं, ये सिर्फ क्या कैरी करके रखेगा बेटा, स्पर्म को कैरी करेगा, यूरिन नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए, बी सीक्रेट अ फ्लूइड दैट हेल्प इन द लुब्रिकेशंस ऑफ द पेनिस। जो बी जो होता है यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा बी, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है, उसको कॉपर्स ग्लैंड्स भी कहते हैं, अभी मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा हमारा, ये हमारा सीक्रेट करता है, लुब्रिकेशंस में हेल्प करता है, एज अ पेनिस को लुब्रिकेशन देता है, ठीक है, ये ठीक है हमारा। इसके बाद सेकंड देखिए, थर्ड में क्या है, डी प्रोड्यूस अ टेस्टोस्टेरोन बट नॉट स्पर्म। जो डी है वो यहाँ पे ये वाला, ये जो टेस्टीज है, इसको कह रहा है कि जो डी जो होता है वो क्या कर रहा है, वो टेस्टोस्टेरोन तो प्रोड्यूस कर रहा है बट यहाँ पे स्पर्म को प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो ऐसा तो नहीं है, जबकि तो प्रोड्यूस करता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, सी स्टोर स्पर्म। ये जो सी है मतलब जो स्क्रॉटल जो उसकी मेम्ब्रेन है, उसमें यहाँ पे स्क्रॉटम होता है, इसको मेंटेन करके रखता है पूरे बॉडी टेम्परेचर्स को, और यहाँ पे स्टोर भी करके रखता है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बेटा इसमें हमारा सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, जो कि हमारा आंसर कौन सा है, सी वाला ही इसमें हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, द हेड ऑफ द एपिडाइडमिस एट द हेड ऑफ द टेस्टिस इज कॉल्ड। मतलब जो हेड है एपिडाइडमिस का, आपको पता है एपिडाइडमिस जो होती है वो 3 रीजन में डिवाइड होती है। हेड हो गई, मिडिल पीस, मतलब मिडिल पीस में यहाँ पे बॉडी आ जाएगी, और देन फिर उसकी टेल हो गई, ठीक है। तो एट द हेड ऑफ द टेस्टिस, जो टेस्टिस का जो हेड है वो कहाँ पे होगा, वो क्या होगा, ठीक है। तो कॉर्डा, कॉर्डा अगर आप कहीं पे भी वर्ड देखते हो ना, उसका मतलब होता है बेटा टेल, ठीक है। तो कॉर्डा वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। नेक्स्ट आइए, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस की तो पे बात ही नहीं हो रही है। नेक्स्ट, कॉपर एपिडाइडमिस, ये कॉपर एपिडाइडमिस, इसका हेड यही होगा, इसका आंसर यही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है ग्यूबेरेनिकुलम, ये ग्यूबेरेनिकुलम, इसमें ये भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा, जो हेड होता है द एपिडाइडमिस का, जो हेड द मतलब एपिडाइडमिस है और हेड ऑफ द टेस्टिस, आपस में जो दोनों से ऐसे करके जो जॉइन है वो क्या है, कॉपर एपिडाइडमिस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, द गिवन डायग्राम शोज एलएस ऑफ टेस्टिस। मतलब टीएस होता है और एक एलएस होता है। टीएस का मतलब होता है ट्रांसफर सेक्शन और एलएस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडिनल। जैसे सपोज इस तरीके से टेस्टिस है, ऐसे करके अगर इस तरीके से ऐसे काटोगे तो उसको वो क्या बोलते हैं बेटा, टीएस, जिसमें अभी हमने सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स वगैरह देखी थी। अगर इस टेस्टिस को इस तरीके से ऐसे कट करके ऐसे इसकी स्टडी करोगे तो ये हो गया एलएस, ठीक है। इसका मतलब हो गया लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। आगे देखिए, एलएस ऑफ टेस्टिस शोइंग द वेरियस पार्ट्स, आइडेंटिफाई द पार्ट लेवल ए टू जी। ए टू जी में क्या क्या होता है उसको वो बताना है, ठीक है। फर्स्ट में क्या रहा है यहाँ पे ए, मैंने अभी आपको बताया था ये ए वाला जो होगा उसका एपिडाइडमिस का ऊपर वाला पार्ट है, तो एपिडाइडमिस का ऊपर वाला हेड वाला रीजन होगा, उसको क्या बोलते हैं, कॉपर्ट एपिडाइडमिस, ठीक है। तो कॉपर्ट एपिडाइडमिस हो गया फर्स्ट ए वाला। तो इसमें ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन हमारा सेकंड वो कह रहा है कॉर्डा, कॉर्डा तो हमारी टेल हो जाएगी, तो ये तो होगा नहीं, मतलब एपिडाइडमिस में टेल हो जाएगी तो ये तो होगा नहीं। फिफ्थ ऑप्शन में क्या कह रहा है, ए का कॉर्पस एपिडाइडमिस, कॉर्पस एपिडाइडमिस नहीं होगा, इसका यहाँ पे ये मिडिल वाला पार्ट होता है, ये भी नहीं होगा। तो यानी ए ऑप्शन गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, बट सी और डी में से ऑप्शन आते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है बी में क्या है, ये जो बी है ये वाला पोर्शन, ये जो बी, ठीक है। बी में क्या है, बी में है आपका यहाँ पे वास इफ्रेंसिया। ये वास इफ्रेंसिया ये ठीक है कि एपिडाइडमिस उससे पहले, मतलब जो पहले क्या है आपकी, पहले वास इफ्रेंस है, देन वास इफ्रेंस के बाद फिर क्या है एपिडाइडमिस, तो यहाँ पे ये वाला ठीक है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। डी में क्या है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब बेटा ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमें पता है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स अंदर की तरफ है, यहाँ पे ये जो सारी हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी वाला भी गलत हो गया, तो यहाँ पे हमारा सी आएगा। अब इसको आगे देख लेते हैं। जो सी है वो क्या है हमारा, ये जो सी है ये वाला मिडिल वाला पोर्शन, ये रेटिटी टेस्टिस, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि मैंने अभी आपको ये वाला सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स बताया ना, और मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन जब अभी पहले करवाया था वहीं पे बताया था कि ऑल सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर कलेक्ट एट विच पॉइंट, दिस इज नोन एज द रेटिटी टेस्टिस। अब ये जो सी वाला जो है हमारा, ये
ये वाला जो सी वाला है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेटिटी टेस्टिस, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ ऐसे। नेक्स्ट देखिए डी में यहाँ पे क्या है, डी का थर्ड है, ये जो डी है ये डी क्या है, डी हो जाएगा हमारा वास डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद वास डिफरेंस आ जाएगा। देन आगे देखिए ई का सेकंड, ई में हमारा सेकंड में क्या है, कॉर्डा एपिडाइडमिस। बेटा ई मैंने अभी आपको बताया एपिडाइडमिस का जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो क्या होगा, वो टेल होगा, है ना, जब वो टेल होगा तो उसे क्या बोल देंगे, एपिडाइडमिस। नेक्स्ट देखिए एफ का फोर्थ, एफ जो है हमारा ये वाला, ये एफ फोर्थ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे। और जी में हमारा क्या है 8, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये जो 8th वाला है एफ वाला है, सॉरी जी वाला है, ये जो इसके अंदर जो है वो हमारी क्या हो गई, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, Given below are the 3 statements each with 2 blanks. Select the options which correctly fill up the blank in any 2 statement. ठीक है, देखिए इसमें क्या है, each seminiferous tubule is lined on its inside by the 2 types of cell called, मतलब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो लाइंड होती है इनसाइड वाले रीजन में, उसकी जो टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। आपको सिर्फ ऑप्शन से देखना है, ऑप्शन यहाँ पे ही तो करेक्ट नहीं है, ठीक है, एक सेकेंड, तो ये तो बेटा हमारा करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका देखो सी वाले ऑप्शन में भी आपको ए पॉइंट क्या दिख रहा है, स्पर्मेटोगोनिया, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ए वाले पॉइंट में यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे फिर से इसने बोला स्पर्मेटोसाइट भी यहाँ पे नहीं बैठेगा, ठीक है, ये स्पर्मेटोसाइट भी नहीं है। आगे और देखते हैं यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में क्या कहता है, एंड सेकंड, तो ऊगोनिया पे यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता, ऊगोनिया अपने आप कट हो जाएगा क्योंकि ऊगोनिया किस में होगी, फीमेल वाले भी होगी, तो डी ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखो यहाँ पे सर्टोली सेल्स, यहाँ में क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इनसाइड द टाइप ऑफ सेल्स, तो टाइप ऑफ सेल्स में फर्स्ट अभी हमने पढ़ा लाइडिक सेल्स और सेकेंड हमने पढ़ा सर्टोली सेल्स, तो इसका बी ऑप्शन तो करेक्ट है बट ए गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए वाला देखो फॉलिकुलर बड़ी थी सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में अब देखते हैं हम बी वाला क्या कहता है, यहाँ पे द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू द, कहाँ पे ओपन होती हैं, वास इफरेंस में ओपन होती हैं। अभी हमने इस वाले स्ट्रक्चर्स के थ्रू देखा था कि यहाँ पे जो सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थी वो कलेक्ट हो रही थी कहाँ पे, रेटिटी टेस्टिस पर, एंड ओपन हो रही थी वास इफरेंस में। देन कॉइल्ड स्ट्रक्चर आ रहा था जिसको हमने एपिडाइडमिस बोला था, देन फिर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर जा रहा था वास डिफरेंस, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, थ्रो किसके थ्रू होगी, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा हमारा रेटिटी टेस्टिस, तो ये करेक्ट है। आगे देखो यहाँ पे सी में क्या कहता है, द इनलार्ज्ड एंड ऑफ द पेनिस कॉल्ड, मतलब जो पेनिस का जो इनलार्ज एंड होता है उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ठीक है। आगे इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन, मतलब जो ग्लांस जो पेनिस होती है वो एक फोल्ड स्किन से कवर्ड होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, वहाँ पे उसको बोलते हैं फोर स्किन, ठीक है, इसको प्रिप्यूज और फोर स्किन, तो ये आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से आपको जो ऑप्शंस भी अगर आपको कट करने हैं तो 1 बाय 1 आप कैसे कट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा समाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमंस इज रिच इन, जो समाइनल प्लाज्मा होता है जो सीमेन से, जो हमारा जो समाइनल वेसिकल से जो सीक्रेट आउट हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले उसमें फ्रुक्टोज होता है, ठीक है, कैल्शियम होता है बट नो एंजाइम, ऐसा नहीं है, उसमें एंजाइम भी होते हैं। नेक्स्ट ग्लूकोज नहीं होता, जो मेल होता है, मेल के जो सीमेन होता है, सीमेन में फ्रुक्टोज ही रिलीज होता है, ध्यान रखना, फ्रुक्टोज हो गया, सर्टेन एंजाइम हो गए बट पुअर इन कैल्शियम, ऐसा नहीं है, कैल्शियम भी एक अच्छे अमाउंट में होता है, ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, अ सेक्स ग्लैंड विच कॉन्ट्रीब्यूट्स फ्लूइड कंटेनिंग शुगर फ्रुक्टोज दैट प्रोवाइड्स स्पर्मेटोजोआ एनर्जी फॉर स्विमिंग, मतलब जो स्पर्मेटोजोआ जो ये क्या है हमारा स्पर्म ही है, ठीक है, जो एनर्जी करता है फॉर स्विमिंग के लिए, एंड हार्मोन प्रोस्टेग्लैंडिन्स दैट स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शंस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है उसमें भी हेल्प करता है, प्रोस्टेग्लैंडिन्स जो हार्मोन्स होते हैं वो उसमें हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मेम्ब्रेन टू एड स्पर्म ओवम इंट्रैक्शन, और किस में हेल्प करता है, स्पर्म ओवम इंट्रैक्शंस में हेल्प करता है। कॉपर्स ग्लैंड्स करते हैं, नो, प्रोस्टेट ग्लैंड्स करते हैं, कॉपर्स ग्लैंड से लुब्रिकेशन देता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी नहीं करेगा, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंडिन्स होते हैं बट यहाँ पे जो होते हैं वो फ्रुक्टोज वगैरह रिलीज होता है, ठीक है। यहाँ पे आता है बेटा समाइनल
समाइनल वेसिकल्स, ये समाइनल वेसिकल्स करता है, जिसमें हमारा प्रोस्टेग्लैंडिन्स यहाँ पे ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना। समाइनल वेसिकल्स ही प्रोस्टेग्लैंडिन्स हार्मोन रिलीज करता है, जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करता है और स्पर्म और ओवम की मेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिप्यूटियल ग्लैंड्स, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 15 देखते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड्स आर लोकेटेड बिलो, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, किसके बिलो होते हैं? अभी हमने देखा था ग्यूबेरेनिकुलम, ये तो नहीं होगा। समाइनल वेसिकल्स, समाइनल वेसिकल्स के ही पास में होंगे, उसके ही बिलो में होंगे। पहले समाइनल वेसिकल था, देन प्रोस्टेट था, एंड देन लास्ट में था कॉपर्स ग्लैंड, और उसको हमने बोला था बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एपिडाइडमिस नहीं है, ये रेटिडी टेस्टिस से कनेक्ट है ना, सॉरी रेटिडी टेस्टिस से जो आगे जो हमारा है वास इफ्रेंस और वास डिफरेंस, इन दोनों के बीच का पॉइंट है एपिडाइडमिस, तो ये भी नहीं होगा। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये भी नहीं होगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स नीचे होता है, ठीक है। तो समाइनल वेसिकल्स का आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द फंक्शन ऑफ सीक्रेशंस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड्स, फंक्शन जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, इसका फंक्शंस क्या होता है? इनहिबिट स्पर्म एक्टिविटी, जो स्पर्म की जो एक्टिविटी होती है या मोडलिटी होती है उसको स्पर्म इनहिबिट कर देता है। नो। अट्रैक्ट स्पर्म, स्पर्म को अट्रैक्ट करेगा, ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टिमुलेट स्पर्म एक्टिविटी, ये आएगा यहाँ पे कि जो स्पर्म की जो एक्टिविटी होती है उसको क्या कर देता है? स्टिमुलेट कर देता है, ताकि वो और इजीली से बेटर वे में मूव कर सके, ठीक है। ये किसका काम होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड्स का, प्रोस्टेट ग्लैंड का, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे फिर से ये मेल प्रोडक्टिव का आपका डायग्राम दे रखा है, ठीक है, और इसमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं और ABCD में आपको यहाँ पे क्या करना है? इसकी लेबलिंग करनी है। देखिए, मैच ईच फंक्शंस बिलो विथ एसोसिएटेड पार्ट ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शोन इन अ फिगर। ए प्रोड्यूस अ स्पर्म, यहाँ पे क्या करता है? जो फर्स्ट है, फर्स्ट का ये जो, जैसे सपोज अगर ये एक है तो इसका यहाँ पे क्या आएगा? G। तो एक हमने देखा प्रोड्यूस अ स्पर्म, तो G में आप देखिए G, ये वाला जो ऑप्शन है बेटा, ये वाला G है, ठीक है। ये G है, ये पूरी पिक्चर्स में नहीं आया, तो ये G है। ये क्या करता है? ये स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फर्स्ट तो हमारा ठीक है। सेकंड क्या है? E का सेकंड, E का क्या है बेटा? सेकंड। ये E, ये वाला पोर्शन, ये E क्या है? सेकंड। तो सेकंड में क्या कह रहा है? कंडक्ट द स्पर्म थ्रू द पेनिस ऑफ द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये क्या करता है? कंडक्ट करता है स्पर्म को थ्रू द पेनिस, पेनिस के थ्रू, कि वो बॉडी के आउटसाइड रिलीज आउट हो जाए, ठीक है। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड में हमारा क्या है? थर्ड कहता है प्रोड्यूस समाइनल फ्लूइड। समाइनल फ्लूइड कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ACD। ACD देखो क्या है? A ये हमारा समाइनल वेसिकल हो गया, ठीक है। C वाला हो गया हमारा कौन सा? प्रोस्टेट ग्लैंड। और जो D वाला हो गया वो हो गया हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो ये तीनों ऑप्शन इसमें हमारे हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्या कहता है? फोर्थ में हमारा B है। फोर्थ में यहाँ पे हमारा ये फोर्थ क्या कहता है? कनेक्ट द एपिडाइडमिस विद द यूरेथ्रा, ठीक है। बी कौन सा पॉइंट है हमारा? ये वाला, ये हमारा वास डिफरेंस है, जो कि क्या कह रहा है? ये एपिडाइडमिस से कनेक्ट है और आगे जाके यूरेथ्रा से, ठीक है। मतलब वास डिफरेंस से कनेक्ट है और यहाँ पे ये वाले ये जो इसकी जो टेल है इस वाले पोर्शन से है एपिडाइडमिस के, ठीक है। और बाकी आगे जाके यहाँ पे यूरेथ्रा वाले रीजन से ये ऊपर ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। जो वास डिफरेंस होता है वो क्या होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो कि ओवर एक लूप होती है, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेती है, किसके ओवर? एज अ यूरिनरी ब्लैडर के। तो यूरिनरी ब्लैडर से अटैच्ड हमारी यूरेथ्रा, तो वहीं से ये अटैच्ड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको 1 बाय 1 ऑप्शन ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव है वो अपना हमने फिनिश किया, जिसमें हमने अपने 17 क्वेश्चन फिनिश किए। नेक्स्ट हम अपना जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव करेंगे, ठीक है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसमें उसके जो कुछ जो हमने इसमें फंक्शंस पढ़े थे, यूट्रस पढ़ा था, इसका डायग्राम देखा था और उसमें ओवरी का डायग्राम देखा था, कौन कौन से हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल थे, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे कवर करेंगे। थैंक यू।